अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल काकर साहब ने सबका प्राइम मिनिस्टर की रिवायात को फ़ॉलो करते हुए लम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से तलबा से मिलने का जो है ना एक टाइम बनाया। वो जाने से पहले ही उन्होंने उधर एक ब्लेंडर कर दिया। जब उधर पहुँचे तो उन्होंने अपना ख़िताब किया और बाद में उन्होंने तलबा को माइक दिया कि वो अपना सवाल पूछें। तो तलबा ने सबसे पहले जो एक तालिब इल्म ने सवाल किया, उसने ये सवाल किया कि मैं आज बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और आप 50 मिनट लेट आए। पूरा जो फैकल्टी है वो आपका इंतज़ार कर रही थी। हम अपने लेक्चर छोड़ के आपका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आपने हमारा 50 मिनट टाइम ज़ाया किया। स्टूडेंट का सवाल सुनते ही काकड़ साहब की जितनी भी पानी की कमी थी, उन्होंने एक बोतल उठाई और पानी पिया और पानी की कमी को पूरा किया। पानी पीने के बाद जवाब कोई खासा ना उन्होंने दिया। उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि हम एक कैबिनेट की मीटिंग में बिजी थे, जहां हमने अहम फैसले करने थे। तो नाजरीन, आप स्टूडेंट के गुस्से का यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे एक सवाल कंप्लीट हुआ, दूसरे स्टूडेंट ने माइक पकड़ा, उसने काकड़ साहब के ऊपर ऐसे एक रॉकेट ही लॉन्च कर दिया। उसने ये सवाल किया कि पाकिस्तान की जो माशियत है वो कर्जों के अंदर डूबी हुई है, पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, कोई इधर ला कानून नहीं है। तो आप हमें क्या पैगाम देना आए हैं, क्या इधर बताने आए हैं? कोई आपके पास है कोई जवाब जो आप हमें इधर बताने आए हैं? पाकिस्तान तो डूबा हुआ है, आप पाकिस्तान को जाकर संभालें। तो स्टूडेंट का सवाल ये था कि आपका यूनिवर्सिटी में आने का मकसद क्या था? तो काकड़ साहब ने बगैर कोई जवाब दिए उन्होंने सोचा कि मजीद गला खुश्क हो रहा है, उन्होंने एक पानी की बोतल और पी ली। तो स्टूडेंट ने जो अपने सवालों का रॉकेट उन पे छोड़ा काकड़ साहब के ऊपर, तो काकड़ साहब के जो सारे जवाब थे उनको उन्होंने तबाह कर दिया वो रॉकेट। तो साथ ही एक तीसरे स्टूडेंट ने माइक पकड़ा और उसने सबसे पहले ये सवाल किया। उसने कहा कि हम भी कानून पढ़ रहे हैं, हम भी लॉ कर रहे हैं, तो उस पाकिस्तान के जो कानून के अंदर लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर जो इलेक्शन ज़रूरी हैं। तो जैसे पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, केपीके की असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, तो 90 रोज़ तो कब के हो गए हैं, तो इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपके इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? उन्होंने उस तरह से मुतमिन किया, लेकिन वो स्टूडेंट तो सही तरह मुतमिन नहीं हो पाए। जैसे उनके सवाल थे वैसे जवाब ना मिले। तो काकड़ साहब भी सोचते होंगे कि मैंने आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो गलती की है वो लम्ब यूनिवर्सिटी में जाके सबसे बड़ी गलती की है, जहाँ उनको कोई जवाब नहीं आया। सारे सवाल सुनने के बाद काकड़ साहब ने कोई खासा जवाब तो ना दिया, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट को किसी तरह भी मुतमिन किया जैसे उनके पास जवाब आए। तो मेरी काकड़ साहब से ये गुजारिश है कि आपको आज अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टूडेंट का सामना किस तरह से करना है। तो आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो आपको आइंदा किसी भी इदारे में जाना हो, स्टूडेंट का सामना करना हो, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि किस तरह से सवाल आ सकते हैं, तो कैसा मैंने जवाब करना है। आप मुकम्मल मुतमिन करके उन्हें आया करें। तो नाजरीन, काकड़ साहब के साथ जो आज हुआ उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं।